सो लास्ट टाइम हमने डिराइव की थी वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स फॉर द रियल गैसेस और इक्वेशन क्या थी P प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इजक्वल टू एन आर टी। ठीक है, कहाँ से डिराइव किया इक्वेशन? बाय द मोडिफिकेशन ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को मॉडिफाई किया, प्रेशर करेक्शन की, वॉल्यूम करेक्शन की और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन में हमारे पास देर आर टू कांस्टेंट टर्म्स। कौन से कांस्टेंट्स हैं? दीज आर कॉल्ड एज द ए एंड बी। आप देख रहे हैं एक टर्म ए आई है, एक टर्म बी आई है। इनको बोलते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टडी कि व्हाट आर दीज वैन डर वाल्स कांस्टेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। तो व्हाट इज ए? वैल्यू ऑफ ए कहाँ से आया है? प्रेशर टर्म में हमने कोई ना कोई करेक्शन टर्म डाली है। आप देख सकते हैं P मतलब प्रेशर में हमने कुछ ऐड किया है, तो इट इज़ द करेक्शन टर्म विच इज़ एडेड इन द प्रेशर टर्म। तो E इज़ द अमाउंट ऑफ एट्रैक्टिव फोर्सेस। किसकी वैल्यू देता है? इट गिव अस द अमाउंट ऑफ एट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मिस्टेक हुई थी, उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए क्या है ये? एट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो ए की वैल्यू है, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल में क्या होगी? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा है, मान लो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल विल कम क्लोज टू ईच अदर। अगर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए आपस में, तो इनके बीच में इतनी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हो जाएगी कि अल्टीमेटली गैस विल चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ए का जो मेजरमेंट है, इट टेल्स अस दैट हाउ इजीली अ गैस कैन बी लिक्विफेबल or how easily a gas can be liquefied. So what we can conclude, higher is the value of A, higher will be the force of attraction and more easily the gas can be liquefied. For example, carbon dioxide has very high value of liquefaction as compared to that of oxygen. इसका मतलब value of A for carbon dioxide is greater than that of for the nitrogen and oxygen. So this is the significance of van der Waals constant A. सेकेंड इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बी। तो बी कब आया था हमारे पास? बी वॉज दिस टर्म। बी क्या किया हमने? वॉल्यूम में जो करेक्शन फैक्टर डाला है वो है बी, एंड बी इट इज कॉल्ड एज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोलते थे बी को? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो बी की वैल्यू इज इक्वल टू 4b। b is equal to 4b, that is 4 times the volume of 1 mole of gas. दिस टर्म हमने लास्ट वीडियो में डिराइव की थी। ये कैसे निकलती है? दिस इज कॉल्ड एज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और क्या बताती है कि 4b और b वो वॉल्यूम है जिसमें गैस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज इनकम्प्रेसिबल। ऐसी वॉल्यूम ऑफ गैस जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। वैसे हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी गैस है, अगर हम यहाँ पे पिस्टन लगाएं और फोर्स नीचे की तरफ लगाएं तो हम पिस्टन को यहाँ तक ले जा सकते हैं, हम इस पूरी गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ये कंप्रेस हो जाएगी, कुछ वॉल्यूम बच जाएगी विच इज़ इनकम्प्रेसिबल, जो कंप्रेस नहीं होगी। दिस इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द बी। ठीक है, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। नाउ लेट अस टॉक्स अबाउट द यूनिट्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी। तो आपने देखा है जो फर्स्ट ब्रैकेट की टर्म है वो है P प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर। मीन्स जो यूनिट इस टर्म के होंगे दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर यूनिट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर। अगर हमें ए के यूनिट निकालने हैं तो ए पी को वी को इस तरफ ले जाओ, एन स्क्वेयर को नीचे ले जाओ, तो ए इज इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। पी क्या चीज़ है? प्रेशर। वी है वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो प्रेशर क्या चीज़ है? एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम क्या है? लीटर का स्क्वायर। और मोल्स क्या है? मोल का स्क्वायर। तो व्हाट आर द यूनिट्स? यूनिट्स बिकम इज इक्वल टू प्रेशर लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 इनवर्स। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2। लेकिन यू नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। तो लीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा?
डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू डेसीमीटर रेज टू पावर 6. तो व्हाट वी कैन पुट एटमॉस्फेयर, लीटर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, डेसीमीटर 6 मोल माइनस 2. ठीक है. नाउ लेट अस सी द यूनिट्स ऑफ बी. तो बी क्या चीज़ है, बी इज इक्वल टू एन बी. तो बी इज इक्वल टू एन बी और बी क्या है, वी अपॉन एन. वी क्या चीज़ है, वॉल्यूम. एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. तो वॉल्यूम क्या है, लीटर पर मोल. ठीक है. लीटर, अगेन लीटर किसके बराबर है, 1 डेसीमीटर क्यूब. तो क्या है, डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स. सो दिस इज द यूनिट ऑफ बी. ठीक है. ऐसा यूनिट अगर हमें कैलकुलेट करने हो ए और बी के, तो हाउ वी विल कैलकुलेट द एसआई यूनिट, लेट अस सी दिस. तो इन द एसआई यूनिट वी नो दैट ए इज इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर. पी क्या चीज़ है, प्रेशर. एंड प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया वॉल्यूम स्क्वायर मोल स्क्वायर. तो प्रेशर क्या होता है, न्यूटन. एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर. सो दिस होल टर्म्स बिकम इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब. वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर क्यूब. तो यू हैव मीटर क्यूब स्क्वायर एंड मोल स्क्वायर. तो सॉल्विंग दिस यू हैव न्यूटन. मोल ऊपर चले गया, तो अगेन यू हैव मोल रेज टू पावर 4. ये क्या था आपके पास, मीटर, और ये भी क्या है, मीटर. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू मीटर रेज टू पावर 6. तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4. तो यू हैव मीटर रेज टू पावर 4 मोल ऊपर जाके मोल इनवर्स स्क्वायर. ठीक है. तो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ठीक है. तो बी के अगर हमें ऐसा यूनिट देखने हैं तो इट इज़ वी अपॉन एन. वी क्या है, मीटर क्यूब अपॉन मोल. तो इट इज़ मीटर क्यूब पर मोल. ठीक है. तो दीज ऑल्स आर द यूनिट्स ऑफ द ए एंड बी. यूनिट्स ऑफ ए, सबसे इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 और एटमॉस्फेयर डेसीमीटर 6 मोल माइनस 2. बी के यूनिट क्या है, लीटर पर मोल. एसआई में यूनिट्स आर न्यूटन मीटर 4 मोल माइनस 2 यूनिट्स ऑफ ए. बी के यूनिट सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब मोल इनवर्स. ठीक है. So this is all for today. We have studied the significance and the units of A and B, van der Waals constant, and this A and B terms, van der Waals constant, they are very very important. ठीक है. What is significance of A? What are the units of A? How A is related to the force of attraction? How B is related to the force of attraction? अगर हमें ये सारी चीज़ें देखनी हो तो हमने ये सारी वीडियो में अभी तक कंप्लीट कर ली है. So I hope you will go through these topics. They are very very important and very very easy. What are the real gases, what are the ideal gases, what is the deviation from the ideal behavior, what are the correction terms, what are the force constants, what are the van der Waals constants, A and B, what is their significance and what are their units. Okay, all of these terms we have covered in these topics in these videos.